हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आपकी सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था, आपको याद है? सही कहा, हमने हमारा पाठ 5 सच सबसे प्रिय, यह पाठ हमने पिछले हमारी तासिका में सीखा था। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या क्या देखा था, क्या क्या सीखा था, हमने इस पाठ से क्या क्या सीख लिए, हमने कैसे इस पाठ का स्पष्टीकरण देखा है, यह सब कुछ तो आपको याद ही होगा। तो इस पाठ में कौन कौन है मुझे बताइए। सही कहा, इस पाठ में ठाकुर समर सिंह है, उनका बेटा जय है और जय के 3 मित्र और ठाकुर समर सिंह के 3 नौकर शिबू, रामदीन और हल्कू, ये तीनों नौकर है। तो इस पाठ से हमने क्या देखा था कि कैसे जय और उसके मित्र मिलकर जो उन्होंने उनके बगीचे में पौधे लगाए थे, खेल ही खेल में, नासमझी में उसने जय ने वो पौधों को काट डाला और ठाकुर समर सिंह के पूछने पर भी उसने नहीं बताया। लेकिन जब उसके दोस्त पर ठाकुर समर सिंह ने जब डंडा ताना, तब जय ने डर कर ठाकुर समर सिंह को पूरी सच्चाई, पूरी जो घटना घटी थी उसके बारे में सत्य बताया। तो ठाकुर समर सिंह ने उसको डराने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय उसे अपने गले से लगाकर माफ कर दिया और उन्होंने उसे बताया कि पेड़ पौधे मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन तुमने जो ये सच बात की है, इन पेड़ पौधों से भी ज्यादा ये जो सच्चाई तुमने मुझे बताई है, सत्य बात जो तुमने कही है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। तो बच्चों, आपको भी इस पाठ से यही सीख लेनी है कि हमें हमेशा सच बात करना है। तो हमने यह पाठ हमारे पिछले तासिका में देखा था। तो आज हम इस पाठ के नीचे जो कुछ भी प्रश्न उत्तर हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हैं, उनका लेखन और वाचन अच्छे से करने वाले हैं। तो बच्चों, अब आप क्या करेंगे, आपकी जो कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक है उसको खोलेंगे और उसका जो पन्ना नंबर 30 है वो निकालेंगे और अपनी पेंसिल भी अपने साथ लेकर बैठेंगे। जब आपकी अध्यापिका प्रश्नों के जवाब आपको बताएंगे तो आपको भी अपने पाठ्य पुस्तक में उन प्रश्नों के जवाब अच्छे से, स्पष्ट तरीके से, सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। तो बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 30 निकालिए। तो देखिए, हमने यह पाठ अच्छे से पढ़ा है और पन्ना नंबर 30 पर इसके नीचे के प्रश्न हैं। तो हमारा प्रश्न पहला क्या है बच्चों? हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी उंगली रखकर इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके हमें 3 विकल्प दिए गए हैं और इन तीनों विकल्पों में से हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न क क्या है, उंगली रखकर पहले पढ़ेंगे। ठाकुर, मेरे पीछे प्रश्न दोहराइए। समर सिंह का बंगला किसके समीप है? जो ठाकुर समर सिंह है उनका बंगला किसके समीप, समीप यानी क्या, नजदीक, किसके नजदीक है? शहर के, गांव के, तालाब के, किसके नजदीक है? हाँ, बिल्कुल सही कहा, शहर के नजदीक है। वेरी गुड, शाबाश। अब आप भी अपनी पेंसिल से इस शहर के आगे के बक्से में सही का निशान लगाइए। अब चलिए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़िए मेरे पीछे। ठाकुर समर सिंह के बेटे का क्या नाम था? ठाकुर समर सिंह के बेटे का नाम क्या था? दीपक, राहुल,
जय। क्या था ठाकुर समर सिंह के बेटे का नाम? वेरी गुड, शाबाश। क्या था? जय। तो जय के आगे हमें सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न, ग। उन्होंने नौकरों से किसके पौधे मंगवाए थे? उन्होंने यानी ठाकुर समर सिंह ने अपने नौकरों से कहकर किसके पौधे मंगवाए थे? उन्होंने अपने बगीचे में किसके पौधे लगाए थे? गुलाब के, फलों के, क्या सब्जी के? मुझे बताइए किसके पौधे मंगवाए थे वो? हाँ, सही कहा, उन्होंने फलों के पौधे मंगवाए थे। तो फलों के आगे हमें सही का निशान लगाना है। अब अगला प्रश्न देखिए, घ। अपनी उंगली रखकर अध्यापिका के पीछे आपको प्रश्नों को दोहराना है, जिससे कि आपके वाचन में सुधार आए। ठाकुर समर सिंह को पौधों से अधिक क्या प्यारा था? जो ठाकुर समर सिंह थे उन्हें पौधों से अधिक क्या प्यारा था? सच, झूठ, नासमझी। इन तीनों पर्यायों में से सही जवाब कौन सा है? शाबाश मेरे बच्चों, मेरे से पहले आपको जवाब आता है, तो इसका जवाब क्या है? सच। ठाकुर समर सिंह को पौधों से अधिक सच प्रिय प्यारा था। आप सब लोगों ने सही उत्तरों के आगे सही का निशान लगाया है। तो बच्चों, अब हम हमारा अगला पन्ना क्रमांक पर जो कुछ भी प्रश्न आए हैं हम अब उसको देखेंगे। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 31 निकालिए, देखिए। चलो, पन्ना नंबर 31 पर प्रश्न 2 है। तो प्रश्न 2 क्या है? पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? यह जो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, यह वाक्य किसने किससे कहा है, यह हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखना है। तो अब मैं आपको एक एक वाक्य पूछूंगी और जवाब मुझे आप सबसे पहले दोगे। तो पढ़िए पहला प्रश्न, क। आपका अपराधी मैं हूं। यह वाक्य किसने बोला है? पाठ के आखिरी में आपका अपराधी मैं हूं किसने बोला है? शाबाश, जय ने। किससे बोला है? ठाकुर समर सिंह से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जय ने समर सिंह से, उनको ठाकुर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर जगह कम है, इसलिए हम सिर्फ समर सिंह से लिखेंगे। यह वाक्य किसने कहा है? जय ने अपने पिताजी से। उनके पिताजी का नाम क्या है? समर सिंह। तो यह वाक्य जय ने समर सिंह से कहा था। लिखिए आप। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ख। इन पर दया कीजिए। यह वाक्य किसने बोला था कि इन पर दया कीजिए? यह तो छोटे युवराज है, इन्होंने नासमझी में यह जो पौधे हैं उनको काटा है। तो आप क्या कीजिए? इन पर दया कीजिए। रामदीन ने समर सिंह से, जो समर सिंह का नौकर था रामदीन, उसने अपने मालिक से कहा था। रामदीन ने समर सिंह से।
लिखिए आप यह जवाब अपनी पाठ्य पुस्तक में। देखिए अब अगला प्रश्न, ग, छोटे ठाकुर ना समझ हैं। किसने बोला है ये? छोटे ठाकुर तो ना समझ है। हाँ, उनका जो दूसरा नौकर हल्कू है उसने अपने समर सिंह से यानी अपने सेठ जी से, ठाकुर जी से कहा था। तो यह वाक्य हल्कू ने समर सिंह से कहा। यह वाक्य हल्कू ने समर सिंह से कहा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में सुंदर और स्वच्छ हस्ताक्षर में इनके जवाब लिखना है, क्योंकि जब यह पूरे प्रश्नोत्तर खत्म हो जाएंगे तो आपको घर पर ही इनको फिर से वाचन के तौर पर सराव करना है। अब देखिए अगला प्रश्न, घ, क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है। मैं किसने यह पौधे काटे हैं मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है। यह वाक्य किसने कहा? सही कहा, राजीव ने समर सिंह से। वेरी गुड, राजीव ने समर सिंह से। अब अगला प्रश्न देखिए, किसने यह शैतानी की है? जब बगीचे के सारे पेड़ पौधे कट गए थे तब ठाकुर समर सिंह बाहर से वापस आकर उन्होंने जब बगीचे की हालत को देखा तब उन्होंने वहां पर जो चारों लड़के खड़े थे उनसे डराकर कर्कश आवाज में जोर से पूछा, किसने यह शैतानी की है? तो यह वाक्य किसने किससे कहा है? समर सिंह ने चारों लड़कों से। वेरी गुड, समर सिंह ने चारों लड़कों से। लिखिए यह जवाब आपकी पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, मुझे लगता है आप सब लोगों ने अब यह जवाब आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा होगा। तो अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। अब आपको इन प्रश्नों के सिर्फ जवाब सुनने होंगे। आपको अपनी उंगली रखकर इन प्रश्नों को पढ़ना है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर हमें जगह नहीं है, इन प्रश्नों के जवाब हमें हमारी कॉपी में लिखना है, लेकिन आपको एक बार इन प्रश्नों के जो जवाब मैं आपको बता रही हूं यह सिर्फ सुनना है। प्रश्न क्रमांक क, राजीव ने ठाकुर समर सिंह को अपराधी का नाम क्यों नहीं बताया? देखो, जो राजीव था उसने ठाकुर समर सिंह को अपराधी का नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो जय था वह राजीव का बहुत अच्छा दोस्त था और राजीव अपने दोस्तों को रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपराधी का नाम ठाकुर समर सिंह को नहीं बताया। अब देखिए अगला प्रश्न, ख, जय का
क्या अपराध था? तो इस कहानी में जो जय है उसका क्या अपराध था? तो जय ने खेल ही खेल में कुल्हाड़ी लेकर उन सारे पेड़ पौधों को काट डाला था, यह उसका अपराध था। सही कहा। देखिए अब अगला प्रश्न ग। जय ने अपना अपराध क्यों स्वीकार किया? इस पाठ में जो जय है उसने अपराध किया था कि उसने पेड़ पौधों को काटा था, तो उसने उसका अपराध आखिर में क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जो समर सिंह हैं उन्होंने राजीव पर छड़ी तानी थी, जबकि असल अपराधी जय खुद था, इसलिए जय ने अपना अपराध स्वीकार किया। अब देखिए अगला प्रश्न। ठाकुर समर सिंह ने जय को कौन सी सजा दी? जो ठाकुर समर सिंह हैं उन्होंने जय को कौन सी सजा दी? तो ठाकुर समर सिंह ने सजा देने के बदले जय को उठाकर गले लगा लिया। ठाकुर समर सिंह ने आखिरी में उसको सजा नहीं दी, उन्होंने सजा के बदले उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आपको इन प्रश्नों के जवाब समझ में आ गए होंगे। आपको इसके जवाब अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखना है, सिर्फ यह इन प्रश्नों के जवाब आपको समझने हैं। तो अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4। पढ़िए, समझिए और लिखिए। हमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ना है, उनका जो एक उदाहरण दिया गया है उसको देखना है और उस हिसाब से हमें आगे के प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। तो यहाँ पर जो यह गुलाबी कलर से कुछ लिखा हुआ है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आप अपनी उंगली रखकर मेरे पीछे इसको दोहराइए। वचन से एक या अधिक होने का पता चलता है। जैसे घोड़ा एक वचन है और घोड़े बहुवचन है। एक वचन और अनेक वचन हमें यहाँ पर लिखना है। जब एक होता है तो उसे हम एक वचन बोलते हैं और जब बहुत सारे होते हैं तो उसे बहुवचन बोलते हैं। जैसे कि घोड़ा, यह एक प्राणी है, एक वचन है, और बहुत सारे जब घोड़े होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पौधा, एक पौधा है, जब बहुत सारे होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? पौधे बोलते हैं। अब कक्षा में हमारे एक बच्चा है, कक्षा में कौन है? एक बच्चा है। लेकिन जब कक्षा में बहुत सारे होंगे, क्या होंगे? बहुत सारे बच्चा होंगे क्या? नहीं, जब बहुत सारे होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? बच्चे लिखना है। अगर कौन सी भी चीज एक है तो हम उसको एक वचन बोलेंगे और बहुत सारी है तो बहुवचन हो जाएगी। तो बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन है। लिखिए उसे अपनी कॉपी में, पाठ्य पुस्तक में। अब यहाँ पर क्या है? छड़ी, एक छड़ी है। जब बहुत सारी छड़ी होंगी तो हम उनको छड़ी बोलेंगे क्या? नहीं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? छड़े बोलेंगे क्या? नहीं। एक होगी तो छड़ी और बहुत सारी होंगी तो छड़ियां। तो क्या होंगी? छड़ियां। लिखिए, य के ऊपर हमें अर्धचंद्र बिंदी देना है। एक छड़ी और बहुत सारी छड़ियां। अब देखिए अगला, बगीचा। बगीचा, जब हम एक बगीचा घूमने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
बगीचा। लेकिन उसी समय हम बहुत सारी जगह, बहुत सारी बगीचा को घूमने जाते हैं क्या? नहीं, बगीचे घूमने जाते हैं। तो एक बगीचा, और जब बहुत सारे होंगे तो बगीचे। लिखिए इन जवाबों को अपनी पाठ्य पुस्तक में। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें नीचे कुछ अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। सही कहा। तो हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए हमारा पहला शब्द क्या है? क्या है यह? पढ़िए अपनी उंगली रखकर। मशहूर। क्या है? मशहूर। मशहूर यानी क्या? प्रसिद्ध, फेमस। तो बताइए क्या क्या प्रसिद्ध होता है? हाँ, हमारे भारत में क्या प्रसिद्ध है? आगरा का ताजमहल। वेरी गुड। तो क्या वाक्य बनेगा? ताजमहल मशहूर है। हम अलग अलग शहरों को घूमने भी जाते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? मुंबई पसंद आता है। तो हम क्या बोलेंगे? मुंबई शहर मशहूर है। तो यहाँ पर हमें एक वाक्य लिखना है कि मुंबई शहर मशहूर यानी बहुत ही प्रसिद्ध है। लिखिए इस जवाब को अपनी पाठ्य पुस्तक में। देखिए हमने कैसे इस मशहूर शहर को इस वाक्य में प्रयोग किया है, और इस एक छोटे से शब्द से हमने एक वाक्य बनाया है। अब देखिए अगला, ख। क्या है? सजा। सजा यानी क्या? पनिशमेंट। आपको भी कभी कभी सजा मिलती है ना? हाँ। क्या क्या करने पर सजा मिलती है? खाना न खाने पर सजा मिलती है, और पढ़ाई न करने पर सजा मिलती है, और मम्मी पापा की बातें न सुनने पर सजा मिलती है। तो सजा हमें क्यों मिलती है? क्योंकि हम बुरे काम न करें, जो काम समय पर करना है उसे करें, और हमारे बड़ों की बातें सुने। अगर हम अच्छे से बर्ताव करेंगे तो हमें सजा नहीं मिलेगी। तो अब हम इसका कौन सा वाक्य लिखेंगे? हाँ, पढ़ाई न करने पर हमें सजा जरूर मिलती है। पढ़ाई न करने पर सजा मिलती है। लेकिन यह सजा हमें कैसे मिलती है? कि हमने जो कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारी अध्यापिका ने जो कुछ भी हमें गृह कार्य दिया है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें कौन सी सजा मिलेगी? हाँ, उसी गृह कार्य को हमें दोबारा करने की सजा मिलती है। लिखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में इस जवाब को। अब देखिए अगला, ग। प्यारा। प्यारा यानी बहुत ही सुंदर। अब आप इसका कौन सा वाक्य बनाएंगे? बताइए आपके दिमाग में इस प्यारा शब्द को लेकर कौन कौन से वाक्य आ रहे हैं? हाँ, घर पर बैठकर ही आपको सोचना है कि इस शब्द से हम कौन कौन से वाक्य बना सकते हैं। हाँ, हमारा देश बहुत प्यारा है। हमारा ये जो भारत देश है यह बहुत प्यारा है। हमारा देश बहुत प्यारा है। हमारा जो ये भारत देश है यह बहुत ही प्यारा है, सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए अगला, घ। झूठ।
हमने इस पाठ से एक सीख ली है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम यही वाक्य लिखेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है आप सब लोगों ने यह लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला पन्ना क्रमांक है हम उसको देखेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, यह भी जानिए। क्या है, हमें सिर्फ जानना है। अपराध करने वाला क्या होता है, अपराधी। जिसका कोई कसूर न हो वो क्या होता है, बेकसूर। और जिसे सत्य प्रिय हो वो क्या होता है, सत्य प्रिय। जिसे समझ न हो वह होता है नासमझ, यानी जिसे सही या गलत की समझ नहीं होती है। जैसे जय को पौधे काटने की समझ नहीं थी तो उसे क्या बोलते हैं, नासमझ बोलते हैं। उसके आगे हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 7। क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमने हमारे पिछले पाठ में देखा था कि संज्ञा हमने सीखा था, वस्तु के, प्राणी के, जगह के, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। और उसी संज्ञा के नाम पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम कौन कौन से हैं, मैं, तुम, वह और बहुत सारे आदि। तो प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो पहला क्या है, उन्हें बागवानी का बड़ा शौक है। किसे बागवानी का बड़ा शौक है, उन्हें। लेकिन पाठ में किसे बागवानी का बड़ा शौक था, ठाकुर समर सिंह को। ठाकुर समर सिंह यह संज्ञा है, नाम है, और उनकी जगह कौन सा शब्द आया है, उन्हें। तो संज्ञा के नाम पर उन्हें यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरे वाक्य में, वह मेरा अच्छा दोस्त है। वह मेरा कौन है, वह यानी कौन, राजीव। तो राजीव के जगह पर दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, वह। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द में कौन सा शब्द आएगा, वह आएगा, क्योंकि राजीव के जगह पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ है यानी आया है। अगला देखिए, आप मुझे दंड दीजिए। यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए हैं, आप और मुझे। यह जो है वह सर्वनाम शब्द है। अगले प्रश्न में देखिए, वे अपनी जगह से उठकर जय के पास आकर खड़े हो जाते हैं। यहां पर कौन कौन से सर्वनाम शब्द आया है, वे। तो हमें यहां पर एक जो सर्वनाम शब्द है उसे लिखना है। इस तरह से हमने हमारे पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों का वाचन और लेखन किया है। तो मैं आशा करती हूँ आज जो हमने प्रश्नोत्तर लिखे हैं उसको आप घर पर दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे और सुंदर और स्पष्ट तरीके से उसका वाचन और लेखन भी फिर से एक बार करेंगे। मैं आशा करती हूँ जो कुछ भी प्रश्नोत्तर मैंने आपको सिखाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।